नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, आरओ और एआरओ आपको पता है, इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ ही चुका है और इससे जुड़ी हुई आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे। आरओ एआरओ नोटिफिकेशन आ गया, बेसब्री से सबको इंतजार था इसका। सब सोच रहे थे कब आएगा, और तो ये आ गया। और वैकेंसी भी अच्छी खासी है बेटा, 411 वैकेंसी है, आप सबको पता है 411 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब बात यहाँ पर यह आती है बेटा कि हर किसी को तो यह है कि हम अपने एग्जाम को कैसे पास करें। तो हम यहाँ पे ये समझाने के लिए नहीं आए कि पहले आ गया या बाद में आ गया, या हमने पहले बता दिया नोटिफिकेशन तब आना था, या वैकेंसी इतनी रहनी थी। इस बारे में बेटा बात नहीं, बात हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि हम इस एग्जाम को कैसे पास करें। इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। और जो हमने कभी पास किया था, जब हमने पास किया था तो किस तरीके से पास किया था, हमने क्या मतलब क्या तैयारी की थी। तो बच्चों हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हम बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से जब में और अब में अंतर भी है, तो उस चीज को भी बताएंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है बेटा। तो अब मैं अगर आपको बता दूं तो तैयारी का कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं होता। सबसे पहली बात तो जान लीजिए ये शॉर्ट मेथड नहीं होता, कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं होता। शॉर्ट मेथड पर मत जाना, अगर आप शॉर्ट मेथड पर चले गए तो देखो मार खा जाओ। शॉर्ट मेथड पर नहीं जाना है आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब कितने दिन आपके पास बचे हैं ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए मार्च से पहले एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मार्च तक आप कैसे पढ़ें, तो बेटा मैं आपको बता दूं अभी काफी समय है। आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, ओटीआर आपका होगा, नहीं होगा तो ओटीआर कर लीजिए, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और फॉर्म फिल होने के बाद आप बाद में क्यों, अभी से तैयारी शुरू कीजिए ना। और मैं जो बता रहा हूं बस आप इतना कर लो, बस आप इतना कर लो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको सलाह दूं तो बेटा सब कहते हैं एनसीईआरटी 6 से 12 तक की यूपीपीएससी देना है, एनसीईआरटी पढ़िए। देखो बेटा हर किसी को एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी निकालना है, या बहुत बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ भी रखी है। तो मैं कहता हूं कि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है जिनको सही तरीके से और बार बार पढ़ा जाए तो अच्छा है। अब बार बार अपनी बुक को मत बदलना, अगर आप जिस चीज पर हो उस पर निर्भर रहना। अब क्या होता है बेटा कि जैसे मैं बताता हूं, मैं अपनी योजना बताऊं तो हमारी अपनी योजना क्या थी। जब हमने इस एग्जाम को क्रैक किया था, जब हमने इसको पास किया था, तो हमारी योजना अक्सर मैं जो था बेटा मैं इन बुक से पढ़ता था। जैसे ये बुक है आपको दिखाई देती है, सब कहते हैं एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। किसको? लक्ष्मीकांत को पढ़िए, राज्य व्यवस्था। मैं कहता हूँ परीक्षा वाणी को पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। और मैं कहता हूँ परीक्षा वाणी की, अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, अब प्राचीन भारत का इतिहास भी आ गया परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पुस्तक है। कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं। अब एक पुस्तक है हिंदी की पुस्तक, लुसेंट, बहुत अच्छी पुस्तक है। लेकिन मैं हिंदी के लिए कहूंगा कि हिंदी के लिए आप हरदेव बिहारी, पृथ्वीनाथ पांडे, भाई कोई भी ले सकते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। आपको 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं, 6 के 6 टॉपिक को कैसे तैयार करना है प्री एग्जाम के लिए। आप किसी भी अच्छी बुक को उठाइए, और लेटेस्ट होनी चाहिए, पुराने पैटर्न की नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट होगी, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं तो लेटेस्ट जरूर आना चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि परीक्षा वाणी की, आप ही कहने लगो कि सर परीक्षा वाणी की इतनी सारी बुक है, तो बेटा मैंने पहले लिखा शॉर्ट मेथड कोई नहीं होता, शॉर्ट मेथड कोई नहीं होता। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, आप क्या करेंगे बेटा, परीक्षा वाणी बुक में बहुत अच्छा दिया है। उसमें क्या दिया है, कॉलम दिए, उसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हैं। आप इन पर ही टारगेट कीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए टाइम पर, और मैं 100% दावा करता हूं कि आपका हो जाएगा प्री एग्जाम, तो आपका इवन हो ही जाएगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो क्लियर किए होंगे ना बेटा, पढ़े तो होंगे। इतने दिन से पढ़ थोड़े ऐसे थोड़े थे कि घर बैठे थे, पढ़ तो आप तब से रहे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो बेटा प्री एग्जाम पास करने के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। प्री एग्जाम एग्जाम जो होता है वो कैसा होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को पास करने के लिए आपकी सोच भी ऑब्जेक्टिव ही होनी चाहिए।
4 ऑप्शन में से, वो 4 ऑप्शन में से आपको कलेक्शन करना होता है। तो वो 4 ऑप्शन में कलेक्शन कब करेंगे, जब आपने ऑब्जेक्टिव को ज्यादा पढ़ा हो। और मेरा मानना यह है बेटा, हमने तो ऐसे ही किया था कि आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव कर लोगे उससे बढ़िया नहीं। और परीक्षा वाणी की बुक में ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज इतने जबरदस्त दे रखे हैं ना कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना बढ़िया मैटर दे रखा है ना, आप उसको पढ़ लीजिए। और मैं आपको बताऊं, फैक्चुअल पूछता है आरओ का एग्जाम में, जीएस में 140 में से 100 प्लस 100 कर दीजिए, 100 प्लस हो जाएंगे, आराम से 100 प्लस हो जाएंगे। उधर 60 में से आप 50 प्लस कर दीजिए, हो जाएगा आपका 100%। कोई फिर रोक नहीं सकता, मेंस की तैयारी करना फिर। ठीक है बेटा, तो आप ये कीजिए, हमने ये किया था, हमारा तो हो गया था, हमारा हो गया। अब आप भी यही चीज पढ़िए, हमने तो यही पढ़ा था। अब आपको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करिए, लेकिन भाई कोई किसी की नहीं मानता। लेकिन अगर किसी से सीखना चाहते हो तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हो उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव ट्राई करना। लास्ट के 2 मंथ, जब पेपर से 2 महीने पहले इतना ऑब्जेक्टिव ट्राई करना, और परीक्षा वाणी में वो सफिशिएंट है। इससे अलावा कंसेप्ट की तैयारी आप करिए, उसके लिए आप कोई बैच लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए। आप हमारा बैच भी ले सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता है, स्टडी बाय रवि सर चैनल का नाम है। उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और आपको बताऊं तो हम क्या दे रहे हैं उसमें, हम आपको इसका बैच शुरू कर रहे हैं 1 नवंबर से। कब से शुरू कर रहे हैं बेटा, 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी जो फीस होगी बेटा मात्र 99 रुपए होगी, 99 रुपए होगी, जिसमें मैं ही आपको जीएस पढ़ाऊंगा और एक बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाने वाले टीचर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, जो आपके कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। मात्र 99 रुपए में आपको दोनों चीज की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है बेटा, मार्च तक भी बैच चलेगा आपका, मार्च तक ये बैच चलेगा। मैं दावा करता हूँ 100% आपको पूरा का पूरा देंगे। हाँ, सबसे बड़ा रोल अदा जो करता है करंट अफेयर करता है। करंट अफेयर से आप बिल्कुल अलग ना भागना, करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है बेटा, तो करंट अफेयर को पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, अगली वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा बेटा। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।